शांति। 25 जनवरी 70 की मुरली है, यादगार कायम करने की विधि। इस मुरली के हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। इस मुरली में बाबा ने विशेष अटेंशन खिंचवाया कि मुख्य सब्जेक्ट क्या है, हमारी अव्यक्त स्थिति बनाना। ये मुख्य सब्जेक्ट है, ये बार बार अटेंशन देना। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे। हाँ, इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपनी बुद्धि की लाइन को क्लियर रखकर हमें बार बार अव्यक्त स्थिति बनाना है, ये याद रखना है, स्मृति रखनी है। फिर आत्मिक स्नेह की सौगात साथ ले जाना है। बार बार ये याद रखे कि आत्मिक स्नेह, हाँ तो ये सौगात, उससे ही हम विजय पा सकते। अब समय बहुत कम है, कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी। जितनी भी अपनी हिम्मत है वह पूरी लगानी है, एक सेकंड भी व्यर्थ न जाए, इतना ध्यान रखना है। संगम का एक सेकंड कितना बड़ा है ना, बहुत मूल्यवान है। तो अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है, हमें संपन्न संपूर्ण बनना है। अब तक जो दौड़ी लगाई वह तो हुई, अभी क्या करना है, समय बहुत कम, तो अब जंप देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे, संपन्न संपूर्ण बनेंगे। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना, यह है जंप मारना, है ना। जंप मारना क्या है, सेकंड में परिवर्तन। तीव्र पुरुषार्थ या जंप मारना, सेकंड में हमें परिवर्तन करना। तो जिसके साथ स्नेह रखा जाता, उन जैसा बनने का होता, बाप दादा के गुण है। हाँ, तो जो गुण है वो खुद में धारण करना, यही क्या है, स्नेह का फर्ज, स्नेह का रिटर्न। तो जब सर्वगुण अपने में धारण करेंगे तो भविष्य में सर्वगुण संपन्न देवता बनेंगे। तो बाबा के गुण सामने रख अपने को चेक करो कि कहाँ तक हमने भरे हैं। कम परसेंटेज भी ना हो, परसेंटेज भी संपूर्ण हो, तब कहा वहां भी संबंध में नजदीक आ जाएंगे। फिर बाबा ने हमें शूरवीर बनने के लिए कहा है। तो अब रूह रूह को देखता है तो राहत मिलती है। शूरवीर क्या करेगा, अपना समय अपने विघ्नों में नहीं लेकिन सर्विस में लगाना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमजोर नहीं बनना है। हम कौन है, शूरवीर। शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना। तो ऐसा नक्शा बनकर जाना है, नक्शे में बाप को देखे, अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना। और जहां हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएगी। तो अभी पुरुषार्थ में ढीले नहीं बनना है, संपूर्ण हक लेने के लिए संपूर्ण आहुति भी देनी है। तो हमें संपूर्ण आहुति देनी है, संपूर्ण सफल करना है। आहुति में देना है वह संपूर्ण देना, फिर संपूर्ण लेना। तो संपूर्ण यदि नहीं देंगे तो फिर संपूर्ण नहीं मिलेगा। मालूम भी पड़ गया कि सफलता किसमें है, तो अभी सफल न करेंगे तो क्या होगा। तो मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए, सब कुछ सफल करना है। सफल करके संपूर्ण आहुति देकर हमें सफलता को प्राप्त करना है। फिर बाबा ने कहा कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता, कुछ रह तो नहीं गया। वैसे अभी भी समाप्ति का समय है, तो चेक करना। अभी समय तेज दौड़ रहा है, खुद को भी दौड़ना है। कोई के लिए समय को रुकना नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए, अब क्या करना है, जंप लगाना। हाँ, तो जंप एक सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहेंगे जंप करना। निश्चय और हिम्मत चाहिए, है ना। निश्चय, निश्चय बुद्धि विजयंती। और हिम्मत, सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्मों को देखना, चेकिंग भी करती रहना है हमें। परिस्थितियां भी अब दिखला रही है कि पुरुषार्थ कैसा करना। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, है ना। जब परीक्षा शुरू होती है तो पुरुषार्थ नहीं कर सकते। फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा तो पेपर के पहले हम पहुंच गए, ये हमारा सौभाग्य है। पेपर देने के लिए दाखिल तो हो गए, तो अभी क्या करना है, हमें अटेंशन देना है। ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे और फल तैयार हो जाएगा। बीज तो पावरफुल है, क्या करना है, पालना और देखभाल करनी है। बाबा ने कहा बाप सृष्टि को बदलते और बच्चे अपने को भी नहीं बदल सकते। यही सोचो कि बाप क्या है और हम क्या है, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएगा, अपने ऊपर खुद शर्म आएगा। तो आपकी भी चलन को देख
खुद खींचेंगे तो हम अपनी चलन को बदलेंगे तो और हमारी तरफ खींचे हुए आएंगे। फिर हमें सर्व संबंध क्या करने, एक से ही रखना है। एक से संबंध रहता तो अवस्था भी कैसे होती, एक रस होती है। ये जो कुछ देखते हो वह कोई वस्तु रहने वाली नहीं है। साथ रहने वाली क्या है, अविनाशी वस्तु क्या है, बाकी सब विनाशी है जो कुछ दिखाई देता। साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु एक बाप ही है। तो एक बाबा की याद से सर्व प्राप्ति हो सकती, और सर्व की याद है तो कुछ भी प्राप्ति नहीं। न हो तो कौन सा सौदा अच्छा है। एक की याद से सर्व प्राप्ति। और माया क्यों आती है, माया हार खिलाने नहीं, विदाई लेने के लिए आती है। तो माया को देखकर घबराना नहीं, कमजोरी होगी तो माया का वार होता है। क्या याद करेंगे हम, सर्वशक्तिवान के बच्चे, या नशा नहीं भूलना। भूलने से ही फिर माया वार करती है। होशियार जो होते हैं वह होश रखते हैं। तो यदि बेहोश हो जाते इसका मतलब हम होशियार नहीं। होशियार बनकर होश रखना है, बेहोश नहीं होना है। बाबा ने कहा यहाँ तो सेकंड का सौदा है। अभी क्या करना है, तीव्र पुरुषार्थ करो। यह बाबा ने युक्ति दी है। बात सामने आए तो यह लक्ष्य रखो कि एक सेकंड में हम बदल जाए। यही पुरुषार्थ करना है, यही तीव्र पुरुषार्थ है, यही जंप है। एक सेकंड में परिवर्तन, सारे कल्पों में यही समय है हमारा भाग्य बनाने का। अभी पुराने संस्कार, पुराने नेचर को बदल हमें ईश्वरीय संस्कार बनाने हैं। हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदाई हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। समझ ले कि यह हम लोगों से न्यारे है ना, क्योंकि दूसरे दूसरे दूर से ही वो दिखाई दे कि ये न्यारे है। न्यारे और प्यारे रहना, तो अभी पुरुषार्थ क्या करना है, सबके बीच में रहते हुए न्यारे और प्यारे। अगर याद भूल जाते तो बुद्धि कहाँ रहती है, याद क्यों भूल जाती है, इसका मतलब बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है। तो स्मृति में सदा एक बाप हो। अभी विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर सदैव याद रहे तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियां भूल जाते तो पुरुषार्थ भी ढीला होता। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली हुई है। अभी जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूँ। लेकिन देखो बाबा ने हमें कब सोचा था कि हम ही देवता थे। हाँ, तो अभी हमें बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझना है, हम कौन हैं। प्रेसिडेंट आदि के भी आपके आगे, हमारे आगे क्या है, इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंचा सम्मान याद रखना है। कमजोरी को आने नहीं देना, नहीं तो माया आएगी। कमजोरी को आने न दो तो माया आएगी ही नहीं। सदैव ये याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है। मेरा बाप सर्वशक्तिवान है। अपना बाप और अपना वंश याद रखेंगे तो माया कुछ भी नहीं कर सकेगी। स्मृति स्वरूप बनना है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना, कमजोरी को बदल शक्ति लानी है। अभी हम कौन है, सूर्यवंशी सितारे। सूर्यवंशी सितारा माया की कभी भी अधीन हो सकते हैं क्या, तो मायाजित बने हैं क्या, ये चेक करना। अगर अब तक भी त्रुटियां रहेगी तो त्रुटियां वाले कहाँ आएंगे, त्रेता में। और जो पुरुषार्थी होंगे वो सतयुग में आएंगे, सतयुगी सतयुग के बनेंगे। समय के संस्कार, बहुत समय के जो संस्कार होते वही अंत की स्थिति रहती। तो पिछाड़ी के समय भी वह संस्कार सामने आता। तो अभी सदैव स्मृति के संस्कार भरो, अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। स्मृति के संस्कार, हम कौन है, कल्प कल्प के विजयी रत्न, कल्प कल्प के, है ना, हम ही कल्प पहले देवी देवता थे। विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार मिट जाने चाहिए। अभी वह समय गया। जैसे रामा ने संपूर्णता का सबूत दिया, साकार में संपूर्णता को प्राप्त कर चुके। तो फिर आप कब बर करेंगे, समय की घंटी बज चुकी है। हाँ, बाबा ने कहा 3 घंटी होती है, 1 घंटी बजी, हाँ 2 घंटी इतलाव की होती है। पहली घंटी मम्मा अव्यक्त हुई, फिर दूसरी घंटी बजी जब बाबा
और तभी उसके बाद तीसरी चौथी भी घंटी बज चुकी है। हमारी सब दादियां, हमारे सभी यज्ञ के आधार स्तंभ भी चले गए। तो अभी तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया सो रह गया। तो अभी हमें चेक करना है, अभी रहना नहीं है कुछ भी। व्यर्थ संकल्पों रूपी बिस्तरा और अनेक समस्याओं की पेटी दोनों ही बंद करनी है। समय के पहले बदलने से अपने किए का फल मिलेगा, जो करेगा वो पाएगा। समय प्रमाण करेंगे तो क्या हुआ, वह तो समय की कमाल हुई। अपनी मेहनत करनी है, तभी हमारी स्पीड को चेक करना है, तीव्र पुरुषार्थ जम करना है, चल तो रहे लेकिन स्पीड को भी देखना। दूसरे को आगे बढ़ाना, यह भी खुद आगे बढ़ना है। और कोई भी कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूँ, फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो कितना समय याद रही। हाँ, तो कार्य भी सफल होगा इससे, और स्थिति भी एक रस रहेगी। ऐसे नहीं कि सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता। तो अभी क्या करेंगे, हर कर्म हर घंटे के पहली चेकिंग करेंगे। हिम्मत रखेंगे तो सहज हो जाएगा, मुश्किल नहीं लगेगा। अभी सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो, तब संपूर्ण बनेंगे। एक सेकंड में पद्मों की कमाई करनी, एक सेकंड गवाया गोया पद्मों की कमाई। तो इतना एक सेकंड का महत्व है। अटेंशन इतना रखेंगे तो विजयी बनेंगे। सेकंड में ही क्या से क्या बन सकते हो, इतना हिसाब रखना है। ओम शांति। तो ये थी हमारी 25 जनवरी 70 की मुरली। यादगार कायम करने की विधि, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।